तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का एक और नया बेहतरीन सेशन, जिसमें हम बात करेंगे जीके के उन क्वेश्चनों की जो आपके हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जरूरी है। चाहे फ्रेंड्स आप किसी भी सेंटर या स्टेट के एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो, आपको फ्रेंड्स इनका फायदा हर जगह पर मिलने वाला है। आपके बेटा प्रतिदिन शाम को जीके की क्लास रहती है आपकी फ्रेंड्स शाम को 7:30 बजे, एक क्लास रहेगी सुबह आपकी 6:30 बजे और एक क्लास रहेगी आपके फ्रेंड्स दोपहर में 2 बजे। ठीक है ना, 3 जीके की क्लासेस रहेंगी, सभी बच्चे याद रखेगा। रीजनिंग की आपकी 2 क्लासेस होती है, एक होती है शाम को 9:30 बजे और एक क्लास होती है सुबह 11 बजे, सभी बच्चे याद रखेगा। इसके साथ ही आपके फ्रेंड्स मैथ की क्लास प्रतिदिन होती है सुबह 9 बजे, सभी प्यारे साथी याद रखेगा। इसके साथ ही आपकी फ्रेंड्स हिंदी की क्लास रहेगी शाम को 5 बजे, सभी बच्चे हिंदी की क्लास के लिए शाम को 5 बजे तैयार रहेंगे। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप सभी बच्चे अपना नंबर व्हाट्सएप में ऐड करा लेंगे, YSP लाइव क्लास सर्च करके आप सभी बच्चे लाइव क्लास में पहुंच जाएंगे। ठीक ना। और एक बात मैं आपको यहां पर क्लियर कर देती हूं कि आज के जो क्वेश्चन है ना, ये आपका प्रीवियस पेपर है। आज आप अपने आप को जांच लेना कि आज के यहां पर ये जो क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, 115 क्वेश्चनों की आपकी सीरीज रहेगी। 115 में से आज आप कितना स्कोर कर पाते हैं, उसी स्कोर को यहाँ पे मान लेना कि तुम्हारा एग्जाम के अंदर स्कोर रहने वाला है। आज की क्लास लेट होने का पीछे का रीजन यही है कि आज आपके लिए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन यहाँ पर लाए गए हैं, जो आपके पीछे के एग्जाम में अभी जो आपका यहाँ पर SSC GD का एग्जाम हुआ था और एग्जाम हुए थे, उनके अंदर ये पूछे गए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। तो अपने आप को आज देख लीजिए आप कहां पर बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, कितने पानी में है आज ये जांच लीजिएगा। और आप लोग सभी बच्चे यहां पर कोशिश करें कि लास्ट तक सभी क्वेश्चनों को देखें, क्योंकि यही पैटर्न आपके एग्जाम में फिर से आने वाला है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, आपसे पहला एक क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किसने किया। आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, सभी बच्चे याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी। यहां पर फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर फोरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। आप सभी बच्चे याद रखेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी बच्चा भूलेगा। ठीक है ना, यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा है, जो किसके बीच में है, आपकी फ्रेंड्स भारत और पाकिस्तान के बीच में, जिसका निर्धारण किसके द्वारा किया गया था, सर फोरिल रेड क्लिफ के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और आप लोगों को इसी पैटर्न पर अपनी एग्जाम्स को बेटा कंटिन्यू करना है। ठीक है ना, आप लोगों के यहाँ पर जो बाकी के बचे हुए दिन हैं, इसके अंदर आपका पैटर्न इसी आधारित पर, इस पे आधार पर होना चाहिए। सभी बच्चे जितने भी मेले हैं उन सभी मेलों को आपने रिवीजन करना है, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए मेलों से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है। तो सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ठीक है ना, गुजरात में कौन सा मेला लगता है, माधवपुर मेला लगता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चे याद रखेगा। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स सोमनाथ मंदिर कहां पर स्थित है, सोमनाथ मंदिर भी आपका फ्रेंड्स गुजरात में स्थित है, सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा देश है जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि वह कौन सा देश है जो विश्व में सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन यानी कि सिल्क का उत्पादन करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि यहां पर बेटा विश्व में रेशम की खोज किसने की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में रेशम की खोज किसने की, तो रेशम की खोज की गई थी चीन के द्वारा, सभी बच्चे जानते हैं। रेशम की खोज किसके द्वारा की गई थी, चीन के द्वारा। और सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन भी कहां पर होता है, चीन में। ठीक है ना, सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन भी कहां पर होता है, चीन में। अब आपका क्वेश्चन बनता है कि यहां पर फ्रेंड्स भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है, तो भारत में रेशम यानी कि सिल्क का उत्पादन सबसे अधिक कहां पर होता है, कर्नाटक में। आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स यहां पर बनता है, ध्यान से सुनेगा, कि मूंगा रेशम भारत के किस राज्य में होता है, तो मूंगा रेशम भारत के किस राज्य में होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके असम राज्य में। मूंगा रेशम सिर्फ भारत के कौन से राज्य में होता है, असम राज्य में होता है। इसके बाद में आपका तीसरा क्वेश्चन बनता है कि रेशम पालन क्या कहलाता है, तो रेशम पालन को हम किसके नाम से जानते हैं,
सेरिकल्चर के नाम से। रेशम पालन को किसके नाम से जानते हैं? सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन को सुन लीजिएगा आपका फ्रेंड्स, यहां पर रेशम मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? रेशम मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? आप लोगों को फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये याद रखना है, रेशम मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी, या रेशम मार्ग का निर्माण भारत से चीन के अंदर रेशम मार्ग का निर्माण किसने करवाया था? कनिष्क के द्वारा। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? चीन। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सभी क्वेश्चंस आपको करवा दिए गए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। हिंसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अब पहली बात जो तुम लोगों को ध्यान रखने की है, वो बात इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेगी। अब आप कहेंगे मैडम कैसे करेगी, तो पहले आप लोगों मेरे को ये बताइए कि हिंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सभी बच्चों को मैंने पढ़ा रखा है। देखो इस क्वेश्चन के बारे में आपको नहीं पता, ठीक है ना, आप ये मान के चलिए कि मेरे को इस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात का पता है कि हिंसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हिंसांग भारत आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। हिंसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। और हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था तो सीधी सी बात है, शिलादित्य भी किसे का? हर्षवर्धन को ही कहा, ठीक है ना। आप लोगों को क्वेश्चन पता हो नहीं पता हो, लेकिन यहां पर एग्जामिनर कुछ ना कुछ ऐसी हिंट छोड़ता है एग्जाम क्वेश्चन के अंदर, जो हम लोगों को यहां पर आंसर तक पहुंचाने का काम करती है। इसके अंदर हिंट क्या थी? हिंसांग शब्द। यदि आपसे पूछ लिया जाता शिलादित्य का उपनाम किसे दिया गया, तो हो सकता कि हम लोग क्वेश्चन गलत करते। क्या करते हैं? शिलादित्य के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो हम क्वेश्चन गलत करते। लेकिन ये जो हिंसांग शब्द है ना, इसने इस क्वेश्चन को बिल्कुल पानी की तरह साफ कर दिया। हिंसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर शिलादित्य भी किसे का? हर्षवर्धन को का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। और हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था ना, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी आपसे पूछी जाए तो कौन सी थी? थानेश्वर, है ना। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कौन सी थी बेटा? थानेश्वर थी। इस बात को भी याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? जाफराबादी किसकी नस्ल है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, पशुओं की नस्ल से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवाए भी थी क्लास के अंदर, है ना। और आप लोग यहाँ पर एग्जाम के अंदर भी देखने लग रहे हैं कि पशुओं की नस्ल से संबंधित क्वेश्चन बेटा आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ ओरिजिनल पेपर है। आप लोग यहाँ पर अपनी आंखों और दिमाग को खोल के इन क्वेश्चनों को कीजिए। ये जो क्वेश्चन आपके सामने आने लग रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो अब पिछले साल आपसे एग्जाम के अंदर पूछे गए। अपने आप को बेटा यहां पर परखिए, जांचिए कि आप कितना याद कर पा रहे हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बकरी। जाफराबादी किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। साहिवाल किसकी नस्ल है? गाय की। साहिवाल जो नस्ल है वो किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है। भैंस की नस्ल कौन सी है? मुर्रा। मुर्रा नस्ल क्या है? भैंस की। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्राचीन काल में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहलाता है? तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा गुप्त वंश, ठीक है ना। गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? यहां पर स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। सभी बच्चे याद रखिएगा, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्रीगुप्त ने, है ना। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था बेटा? यहां पर श्रीगुप्त है जो गुप्त वंश का संस्थापक था। इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? आपसे जब पूछा जाएगा वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक कौन था? आपका फ्रेंड्स चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर क्या चंद्रगुप्त प्रथम था, है ना। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। इसके बाद में फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है क्या, यहां पर आपसे पूछा जाता है कि गुप्त वंश में सोने की सिक्कों को क्या कहा जाता था? सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? सोने की मुद्राओं को आपका फ्रेंड्स रूपक के नाम से यहाँ पर दिनार के नाम से जानते थे ना। दिनार के नाम से किसको जानते थे? सोने की मुद्राओं को। और चांदी की मुद्राओं को किसके नाम से जानते थे? रूपक के नाम से, ठीक है ना। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। गुप्त वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। निम्न में से कौन से भारत के उत्तरी राज्यों की एक रवि की फसल है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। रवि की फसल इनमें से कौन सी है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चनों को समझे पहले, उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि इनमें से उत्तर भारत में किस फसल को रवि की फसल माना जाता है। अब तुम लोगों को रवि की फसल देकर यहां पर एक तरह से क्या करने का, कंफ्यूज करने का काम किया। अब तुम्हें पता है कि रवि की फसल कौन सी और खरीफ की फसल कौन सी। आप लोगों को पता है ना कि रवि की फसलें कौन सी
सी होती है, खरीफ की फसलें कौन सी होती हैं? चावल और बाजरा, ये तो दोनों क्या है? आपकी खरीफ की फसल। सही बात है ना, चावल और बाजरा तो क्या है? खरीफ की फसल है। रबी की फसल कौन है? जो है, जो क्या है? आपकी रबी की फसल है। सही बात है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। उत्तर भारत में, यहां पर एक तरह से पजल करने के लिए आपको कर दिया कि उत्तर भारत में उत्तरी भारत के राज्यों में एक रबी की फसल कौन सी है? जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा है? चने की फसल है। चने की फसल क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी लाडले ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। यहां पर फ्रेंड्स आपसे क्या पूछा गया है कि चने की फसल कैसी फसल है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि चने की फसल कैसी है? रबी की फसल है। चने की जो फसल है वो कौन सी फसल है? रबी की फसल है, क्योंकि वो कब बोई जाती है? सर्दियों के समय में, है ना। चने को हम कब बोते हैं? सर्दियों में। जिन भी फसलों को आप सर्दी के मौसम में बोते हैं वो सभी के सभी क्या होती है बेटा? रबी की फसल। आपका रबी की फसल में चना है, चने के बाद में गेहूं है, गेहूं के बाद में जौ है, जौ के बाद में सरसों है, सरसों के बाद में आपका फ्रेंड्स मटर है। ठीक है ना। ये सभी के सभी क्या होती हैं? आपकी फ्रेंड्स रबी की फसल। ये सभी के सभी क्या होती हैं? रबी की फसल। खरीफ की फसल कौन सी होती है? बाजरा, बाजरे के बाद में धान, धान के बाद में मूंग, मूंग के बाद में गवार, गवार के बाद में आपका बेटा कपास। ये सभी के सभी क्या होती हैं? आपकी खरीफ की फसल। जायद फसल कौन सी होती है? आपका बेटा खरबूज। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी। ये सभी की सभी क्या होती हैं? जायद फसलें। ये सभी की सभी क्या होती हैं? जायद फसलें। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सरसों दा साग और मक्के दी रोटी है। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। उच्चतम न्यायालय से कौन है बेटा ऐसा व्यक्ति जिसको कानूनी मामलों से, यहां पर बेटा कानूनी मामलों के बारे में यहां पर जानकारी लेने का अधिकार है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल जाफराबादी किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल। ठीक है ना। जाफराबादी किसकी नस्ल है बेटा? बकरी की नस्ल है। सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? यहां पर उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। ठीक है ना। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से बेटा क्या ले सकता है? यहां पर परामर्श ले सकता है, लेकिन यहां पर फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय बाध्य नहीं है कि राष्ट्रपति उसको, यहां पर क्या राष्ट्रपति को सलाह चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय उसके लिए बाध्य नहीं है कि वो सलाह देगा। उसका यहां पर विचार हुआ तो वो सलाह देगा, अदरवाइज सलाह नहीं लेगा। यहां पर फ्रेंड्स दूसरी बात है कि राष्ट्रपति भी बाध्य नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उसको कोई सलाह दे दी कि वो उसको मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति चाहेगा तो उस बात को यदि वो सही लगेगी तो मानेगा, नहीं लगेगी तो नहीं मानेगा। तो ये आपस में एक दूसरे के बाध्य नहीं है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार फ्लाई ऐश से कौन सा रोग होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अब देखो बेटा फ्लाई ऐश का मतलब क्या होता है? यहां पर धुआं, और धुएं के अंदर आपने बेटा कभी गांव के अंदर आप लोगों ने देखा हो जब चिमनी से धुआं बाहर निकलता है तो उसके साथ छोटे छोटे पार्टिकल साथ निकलते हैं। जो अपना ये उद्योग होते हैं, सीमेंट के उद्योग होते हैं, उसमें से धुआं और छाई बाहर निकलती है। तो उनके के उसकी वजह से बेटा कौन सा यहाँ पर रोग उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर बेटा धुआं है। एक सीधी सी बात है, फ्लाई ऐश मतलब कि एक तरह का धुआं, और धुएं के कारण कौन सी बीमारी होती है? धुएं के कारण हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है। क्या आती है? हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है। मान लीजिए आपके घर में किसी चीज को जला दिया, उससे जब धुआं बाहर निकलता है तो सबसे पहले हमें क्या होती है? सांस की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मतलब कि आपका राइट आंसर हो जाएगा दमा। ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दमा। टाइफाइड है, एड्स है, मीना माता है, ये कोई यहां पर बेटा फ्लाई ऐश की वजह से फैलने वाली बीमारियां नहीं है। आपका फ्रेंड्स सिर्फ यहां पर क्या है? दमा एक बीमारी है जो सांस की वजह से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूं, तो सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत कितना होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि सीसा पेंसिल में शीशे का प्रतिशत होता है आपका 0।
क्या होता है 0, और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट वन आपसे क्या पूछा गया है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यानी कि राज्यसभा के द्वारा कोई धन विधेयक बनाया, जैसे लोकसभा ने बेटा कोई धन विधेयक बनाया, वो राज्यसभा में गया, राज्यसभा में पारित होने के बाद में वो किस में जाता है, राष्ट्रपति के पास जाता है। तो आपका फ्रेंड्स मान लीजिए उसको यहां पर राष्ट्रपति ने वापस कर दिया और राज्यसभा के अंदर भी वो वापस कर दिया जाता है, तो कितने दिनों के अंदर वो वापस लोकसभा के अंदर जाना चाहिए, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन के अंदर, ठीक है ना। 14 दिन के अंदर क्या है, यहां पर राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए, आपका फ्रेंड्स ओनली 14 डेज के अंदर वापस रिटर्न हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन आए, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, यही क्वेश्चन तुम्हारे यहां पर पेपर के अंदर आए पिछले साल और वही क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। अब वो तुम देख लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, और इसके अंदर यदि आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो क्या अब की बार तुम लोग यहां पर सिलेक्शन लेने का पूरा दावा करते हो क्या, ठीक है ना। अपने आप से ये पूछ लो कि यदि ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं, क्या अब की बार आपका स्कोर यहां पर मैं सिलेक्शन वालों की लिस्ट में मान लूं, क्या ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बेटा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो क्या अब की बार वो वर्दी यहां पर जो आपका इंतजार कर रही है, यहां पर बेटा फौजी की जो जुनून तुम्हारे अंदर है, जो दिन रात तुमसे मेहनत करवा रहा है, तो अब की बार वो फौजी की वर्दी तुम्हारे तन पे आ जाएगी क्या, क्या अब की बार मैं इस बात को गारंटी में ले लूं कि अब की बार तुम सिलेक्शन लेकर रहोगे। आपका फ्रेंड्स यहां पर प्रायद्वीप है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। गंगा क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है, ठीक है। गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, वृद्धगंगा कहा जाता है, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, वृद्धगंगा कहा जाता है। इसके साथ ही गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है, यहां पर दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं ना, दक्षिण गंगा के नाम से भी किसको जानते हैं, गोदावरी को जानते हैं। इसका उद्गम स्थल कहां से है, नासिक से, इसका उद्गम स्थल कहां पर है, नासिक के अंदर है। आपका फ्रेंड्स यहां पर भारत में कौन से नंबर पर आती है, सेकंड नंबर की सबसे लंबी नदी है लेंथ के अकॉर्डिंग, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी की सत्ता थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस टाइम पर भारत आजाद हुआ था उस टाइम पर इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे लाडलो, मेरे शेरों, मेरे बब्बर शेरों, फटाफट से दीजिएगा आंसर। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कि जिस टाइम पर भारत आजाद हुआ, क्या हुआ था, जिस टाइम पर भारत आजाद हुआ उस टाइम पर यूनाइटेड किंगडम में लेबर पार्टी की सरकार थी, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। लेबर पार्टी की सरकार थी और यहां पर प्रधानमंत्री कौन था, तो प्रधानमंत्री जब आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा मेरे लाडलो क्लीमेट एटली था, क्लीमेट एटली। यहां पर बेटा क्या था, यहां पर फ्रेंड्स लिबरल पार्टी की सरकार थी और क्लीमेट एटली क्या थे, यहां पर फ्रेंड्स प्रधानमंत्री थे। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, किससे संबंधित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। लॉर्ड मैकाले किससे रिलेट करते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बार आए आप सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, 9:30 बजे रहेगी आपके फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास, और सभी बच्चे दोपहर में 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले किससे रिलेट करते हैं, ऑप्शन नंबर अंग्रेजी शिक्षा से रिलेट करते हैं, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। किससे रिलेट करते हैं, अंग्रेजी शिक्षा से रिलेट करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आपका बेटा 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है भारत में एक व्यक्ति के द्वारा पारित किया गया जबकि दूसरे व्यक्ति के द्वारा रद्द किया गया। यदि तुमसे पूछा जाए पारित किसने किया, तो पारित किया था लॉर्ड लिटन ने, है ना। 1868 में लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को यहां पर बेटा क्या किया गया था, पारित किया गया था। और रद्द करने का काम किसने किया, तो रद्द करने का काम किया था लॉर्ड रिपन ने, ठीक है ना। रद्द करने का काम किसने किया, लॉर्ड रिपन ने, किसको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। इसके बाद में नियमित जसकीय जनगणना, क्या नियमित
दशकीय जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो नियमित दशकीय जनगणना हुई थी आपके फ्रेंड्स किसके शासनकाल में? यहां पर आपकी फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। कब? 1881 में। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स 1882 में स्थानीय स्वशासन की स्थापना किसने की थी? तो स्थानीय स्वशासन की जो स्थापना है वो भी किसके द्वारा की गई थी? यहां पर फ्रेंड्स लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। सभी बच्चे इस बात को भी याद रखेगा। इसके बाद में फ्रेंड्स आपका 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, जिसके अंदर क्या किया गया था? मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में, इसी के समय में क्या हुआ था बेटा? बंगाल विभाजन। इसी के समय में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। तो सभी बच्चे याद रखेगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहां पर फ्रेंड्स आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी फ्रेंड्स याद रखेगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या पूछा गया है कि विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा विश्व इतिहास की झलक लिखी गई है। महात्मा गांधी के द्वारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ठीक है ना, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसने लिखी है? तो यहां पर फ्रेंड्स महात्मा गांधी ने लिखी है। ठीक है। इसके बाद में आपका फ्रेंड्स लियो टोल्स्टॉय के द्वारा क्या लिखी गई है? वॉर एंड पीस। वॉर एंड पीस नामक कोई जो आपकी बेटा किताब है वो किसने लिखी है? लियो टोल्स्टॉय ने लिखी है। जिसकी किताब यहाँ पर बेटा रचनाओं से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन थे? महात्मा गांधी हैं, जो लियो टोल्स्टॉय की रचनाओं से प्रभावित थे। सभी बच्चे इस बात को भी याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो भारत की पहली महिला आईपीएस, यहाँ पर आईपीएस अधिकारी आपके फ्रेंड्स कौन बनी? किरण बेदी, है ना। आईपीएस अधिकारी कौन बनी? किरण बेदी। आईएएस अधिकारी कौन बनी? आपकी फ्रेंड्स अन्ना जॉर्ज। आईएएस अधिकारी कौन बनी थी? अन्ना जॉर्ज। और आपकी बेटा आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? तो यहां पर किरण बेदी बनी। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर क्या? किरण बेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। इसके साथ ही आपका बेटा अगला क्वेश्चन क्या बनता है? ध्यान से सुनिएगा कि निम्नलिखित में से कृष्णा नदी किस एक की सहायक नदी कौन है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों को ऑलरेडी मैं एक क्वेश्चन बता चुकी हूं कि जितनी भी आपकी नदियां हैं साथ ही उनकी यहाँ पर बेटा सहायक नदियां हैं। जितनी भी आपकी नदियां हैं साथ ही उनकी सहायक नदियां, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके साथ ही आपके बेटा यहाँ पर जो सारे टॉपिक्स जो भी मैं आपको बता रही हूँ, चाहे वो सहायक नदियों से रिलेटेड हो, चाहे आपके राज्यों यहाँ पर क्या शहरों के भौगोलिक उपनाम से संबंधित हो, चाहे आपका बेटा कौन सा शहर है किस नदी के किनारे स्थित है, ये सभी के सभी टॉपिक्स आप लोगों को संडे वाले दिन करवा दिए जाएंगे। तो सभी बच्चे शाम को 7:30 बजे उस दिन तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, क्योंकि वहां उस दिन जो आपको क्लास करवाई जाएगी ना, वो आपके स्कोर को यहाँ पर सिलेक्शन तक ले जाने के लिए करवाई जाएगी वो क्लास। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी, यहां पर घट प्रभा। ऑप्शन नंबर सी घट प्रभा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना। आपके सारे के सारे टॉपिक्स उसके अंदर कराए जाएंगे। तो हो सकता है कि आपका बेटा 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए, तो आपको अपने धैर्य को बना के रखना है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे क्या पूछा गया? यस बेटे, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। आपसे क्या पूछा गया है कि भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड फ्रेंड्स, ध्यान से यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? बहुत ही बेहतरीन, गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? सिक्किम राज्य से भारत के कितने राज्यों की सीमाएं जुड़ी हुई हैं? आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, कि भारत के सिक्किम राज्य से कितने राज्यों की सीमा जुड़ी हुई है? आपका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर डी, एक राज्य की सीमा लगती है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? जिस प्रकार से आप जानते हैं बेटा, श्रीलंका है, तीन ओर से तो क्या घिरा हुआ है? देशों से। तीन ओर से तो क्या लगती है बेटा? अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है सिक्किम के साथ। एक साइड में आपका नेपाल है, दूसरे साइड में आपका फ्रेंड्स यहाँ पर भूटान है,
ठीक है ना। एक साइड में नेपाल, दूसरे साइड में भूटान है, और आपका फ्रेंड्स तीसरे साइड में चीन है। एक बचती है, एक हिस्सा कौन सा बचता है, वो बचता है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। एक हिस्सा बचता है कौन सा, पश्चिम बंगाल। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि सिक्किम के तीनों कोनों से क्या जुड़े हैं बेटा, देश जुड़े हैं, एक ही देश साइड बचती है, और वो उसमें कौन सा भारत का राज्य पश्चिम बंगाल लगता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कि सिक्किम राज्य की सिर्फ एक ही राज्य के साथ सीमा लगती है। और यहां पर निम्न में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है, तो सभी बच्चे याद रखिएगा सिंगली, ठीक है ना। सिंगली भाषा है जो यहां पर श्रीलंका की आधिकारिक भाषा है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनेगा, और साथ में बेटा आप लोगों से एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी, बेटा मानना और नहीं मानना वो तो तुम्हारी मर्जी है, कि आप लोग यदि अभी भी जब एग्जाम बिल्कुल सर पे आ चुका है उसके बावजूद भी आप बेटा क्लास में टाइम पर नहीं आ रहे ना, बहुत गलत बात है। आप लोगों के पास ये जो समय है ना, ये समय जो आप लोगों का यहां पर फ्रेंड्स एक बार निकल गया ना, ये समय आपके पास कभी भी लौट के नहीं आएगा, चाहे आप कितना भी पैसा लगा लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा, कि अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, और ओ मेरे भाइयों और बहनों, बड़े प्यारे बच्चे हैं, 14 नवंबर को याद आ जाता है, ओहो हो स्कूल में मिलते थे लड्डू खाने के लिए, मोतीचूर के लड्डू, है ना, साथ में मोती और यहाँ पर क्या बूंदियां, और साथ में नमकीन मिला के देते थे टीचर। तो गधेड़ों छोड़ दो, जो 14 नवंबर है ना, 14 नवंबर को तुम्हारा चिल्ड्रंस डे है, बाल दिवस है, वो क्या है, बाल दिवस है, ठीक है। कान खोल के सुन लेना, कान के अंदर यदि गंद फंसी हुई है उसको बाहर निकाल के एक बार थोड़ा सा हिला लेना, और ध्यान से सुन लेना कि बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। मैंने तुमसे क्या पूछा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे पूछा है, मैंने तुमसे क्या पूछा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे बनाया जाता है आपका 17 नवंबर। कब बनाया जाता है, 17 नवंबर को बनाया जाता है आपका फ्रेंड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, यानी कि राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बाल दिवस बनाया जाता है 14 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस भी कब बनाया जाता है, तो विश्व मधुमेह दिवस भी बनाया जाता है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 14 नवंबर को, ठीक है। विश्व मधुमेह दिवस भी कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। तो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर। इज इट क्लियर, सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी और छत्तों का पालन और रखरखाव को क्या कहा जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। साइंस की आपकी स्पेशल क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, साइंस की आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास स्टार्ट की जाएगी, उस पर यहाँ पर विचार विमर्श चलने लग रहा है। जो 2 बजे की आपकी क्लास होती है, जो 2 बजे वाली आपकी जीके की क्लास है, उसमें साइंस के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ठीक है ना। 2 बजे जो आपकी जीके की क्लास होती है उसको पर्टिकुलर आपकी साइंस की क्लास बना दिया जाएगा, उसमें आपकी साइंस करवाएंगे, और बाकी आपके 2 यहाँ पर क्लासेस रहेंगे, उसके अंदर आपके ओवरऑल क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो आपका फ्रेंड्स मधुमक्खी और छत्तों का पालन, साथ ही साथ उसका रख रखाव क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका फ्रेंड्स एपीकल्चर, ठीक है ना। एपीकल्चर में क्या किया जाता है, मधुमक्खी पालन, ठीक है। आपका फ्रेंड्स सेरिकल्चर में क्या होता है, रेशम पालन, सेरिकल्चर में क्या होता है, रेशम पालन होता है, सही बात है। आपका फ्रेंड्स पीसी कल्चर में क्या होता है, मछली पालन, पीसी कल्चर में क्या होता है, मछली पालन होता है। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, आपका बेटा फलों का पालन, ठीक है ना। यहाँ पर फूलों की जो खेती होती है, फूलों का जो उत्पादन है वो किस में आता है, फ्लोरिकल्चर में आता है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपीकल्चर, ठीक है ना। एपीकल्चर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे बेटा क्या पूछा गया है, उत्तराखंड राज्य का की स्थापना कब, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। उत्तराखंड राज्य उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अब ये देख लेना तुम कि आज जो तुम लोगों को लग रहा है ना कि पता नहीं मैडम तो क्या करवा रही हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं या नहीं आते हैं, तो आज आप अपने आप को ये देख लेना कि मैडम का करवाया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों के यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाने लग रहे हैं या नहीं, आप लोगों को जो तैयारी करवाई जा रही है वो सही है या नहीं, ठीक है ना। और मैं बेटा यहाँ पर बिल्कुल अपने जो कहते हैं ना, अपना जो काम है उसकी कसम खा के कह रही हूँ आपके सामने, आज आपके लिए जो क्वेश्चन लाए गए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है। आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं देखो, कोई भी इंसान कभी भी अपनी रोजी रोटी की झूठी कसम नहीं खाता, पहली बात तो। आज आपके सामने जो क्वेश्चन लाए गए बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन है, जो पिछले साल आपके फ्रेंड्स एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप लोग ये सोच लीजिएगा कि ये क्वेश्चन यदि आप 20 में से यहाँ पर क्या 115 में से
यदि मान के चलिए कि आप 100 क्वेश्चन भी ठीक कर पा रहे हैं तो बेटा आपकी मेहनत बहुत अच्छी है। यदि 115 में से आप लोग 100 क्वेश्चन भी ठीक कर पा रहे हैं ना, तो यहां पर ये मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। हमारे पास जो समय बचा हुआ है ना, उसके अंदर सिर्फ हम लोगों को रिवीजन करने की जरूरत है। और यदि अभी भी आप लोग यदि यहाँ पर अपनी आंखों पर झूठे यहां पर तैयारी की पट्टी बांधे बैठे ना, तो बेटा ये पट्टी आपकी कभी भी नहीं खुल सकती, मैं आपको बिल्कुल साफ कह देती हूँ। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड की का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 9 नवंबर उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर। आप कहीं से भी पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज आप क्लास में आए ना, तो आज की क्लास को बेटा आप अटेंड करके जाना और उसके बाद में आप लोग जज करना कि मैं वहां पर क्लास में गया था, उसके अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और जिस टीचर के पास मैं पढ़ने लग रहा हूं क्या इस प्रकार का कंटेंट मुझे कराया जा रहा है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चा आज क्लास में आए प्लीज अपने आप को जज करके जाइए कि क्या आप इस प्रकार के यदि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो क्या आप 115 क्वेश्चन में आज आपके लिए लेके आई हूं, क्या 115 में से आप 100 का स्कोर कर पा रहे हैं, क्या आप 115 में से 100 नंबर यहां पर अपना स्कोर कर पा रहे हैं। बस इतना देख लीजिए आज अपने आप को। सेबी का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सेबी का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, मुंबई। सेबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है, आपका फ्रेंड्स मुंबई के अंदर स्थित है, सभी बच्चे याद रखिएगा। सेबी क्या है आपका फ्रेंड्स, यहां पर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपकी फ्रेंड्स यहां पर क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपकी फ्रेंड्स से फुल फॉर्म है किसकी, यहां पर सेबी की। और आपका सेबी का मुख्यालय कहां पर स्थित है, मुंबई के अंदर स्थित है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं खालिस्तान के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो गर्म महासागरीय धाराएं वो कहां पर उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं, तो सामान्यतः जो गर्म आपके बेटा यहाँ पर महासागरीय धाराएं हैं वो उत्पन्न होती है किसमें, भूमध्य रेखा के, ठीक है ना। किसके निकट उत्पन्न होती है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ध्रुवों की ओर गतिमान होती है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा, क्या क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि लेक्टोमीटर हाइड्रोमीटर, लेक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को खालिस्तान के आधार पर डिजाइन किया गया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिस प्रकार से आपने बेटा कभी दूध वाले को देखा हो तो जब दूध अपने घर से लेके जाते हैं ना, तो कई बार चेक करता है कि दूध के अंदर काफी लोग जैसे यहाँ पर मिलावट करते हैं, पानी वगैरह मिला देते हैं, तो वो एक अपने पास है ना छोटा सा, जैसे देखो छोटे होते थे तब एक लट्टू आता था, उस लट्टू के अंदर धागा बांध के उसको खींचते थे, वो काफी देर तक घूमता था। इसी प्रकार का वो इक्विपमेंट होता है जब उसको दूध के अंदर डाला जाता है ना, जिस दूध के अंदर पानी होता है तो वो पानी पे तैरना स्टार्ट कर देता है, और जिस दूध के अंदर पानी की मात्रा नहीं होती उसमें पानी के अंदर जाके तली में बैठ जाता है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर आर्किमिडीज का नियम है, आर्किमिडीज ने जो सिद्धांत दिए थे, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अंदर क्या कहा था कि यहाँ पर जिस भी वस्तु का घनत्व, क्या जिस भी वस्तु का घनत्व बेटा पानी से अधिक होगा, घनत्व क्या होगा, पानी से अधिक होगा, वो पानी में डूब जाएगा, पानी से अधिक होगा वो क्या हो जाएगा, पानी में डूब जाएगा, और जिसका कम होगा डूब जाएगा, और जिसका कम होगा वो क्या करेगा, तैरेगा, जिसका कम होगा वो क्या करेगा, तैरेगा। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अकॉर्डिंग आपका लेक्टोमीटर काम करता है, हाइड्रोमीटर काम करता है, जहाजों और पनडुब्बियों का डिजाइन भी किसके आधार पर किया जाता है, आर्किमिडीज के नियम पर किया जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमीदा बानो बेगम थी, कौन थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हमीदा बानो बेगम कौन थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से कीजिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। यदि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यूअसली क्लास यहाँ पर बेटा क्या अटेंड करना चाहते हैं, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा हामिदा बानो बेगम क्या थी, अकबर की। यहाँ पर बेटा क्या थी, अकबर की माता का नाम क्या था, हामिदा बानो बेगम था। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था, हामिदा बानो बेगम। हुमायूं की तो क्या थी, पत्नी, और अकबर की क्या थी, माता, और जिसके द्वारा क्या की गई थी, हुमायूं के मकबरे का निर्माण। जिसने क्या किया था, हुमायूं के
मकबरे का निर्माण, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा क्या कि मुंडा जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है, मुंडा जनजाति मुख्य रूप से कहां पर निवास करती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे लाडलो, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा मुंडा जनजाति मेन रूप से निवास करती है कहां पर, ऑप्शन नंबर बी झारखंड में, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी यहां पर झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडा विद्रोह भी कहां से रिलेट करता है बेटा, मुंडा जो विद्रोह है वो भी आपका कहां का था, मुंडा विद्रोह भी आपका बेटा झारखंड से रिलेट करता है, जिसका नेतृत्व किसने किया था, बिरसा मुंडा ने, ठीक है ना। बिरसा मुंडा के द्वारा क्या किया गया था, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। आपका फ्रेंड्स ये किससे बिलोंग करता है, ऑप्शन नंबर बी झारखंड से बिलोंग करता है, सभी बच्चे याद रखिएगा। 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो यहाँ पर मेहनत करता है अक्सर बेटा गलतियां उसी से होती है, ठीक है ना। काफी बच्चे इस बात से परेशान है कि हमारे काफी क्वेश्चंस गलत होने लग रहे हैं, तो ये एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो मेहनत करते हैं ना अक्सर गलतियां बेटा उन्हीं से होती हैं। निकम्मों की जिंदगी तो औरों में कमियां निकालने में निकल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो इंसान कुछ कर नहीं सकता है, सिर्फ दूसरों के अंदर कमियां निकालता रहेगा कि बोलो इसके अंदर तो यहाँ पर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, तो बहुत आसान है, मैं तो कर ही लूंगा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में थोड़ी ना आते हैं, ये नहीं आता है, मतलब कि वो अपने आप को क्या करता है एक तरह से यहाँ पर बिल्कुल ये दिखाना चाहता है कि भाई मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन जो कंटेंट कराया जा रहा है वो सही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो इंसान अपनी यहाँ पर असलियत को पहचानेगा, मेहनत करेगा, गलतियां भी होंगी और गलतियों को सुधारे भी रहेगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज अधिनियम से आपका फ्रेंड्स 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे, पंचायती राज से। ये किस में आता है, अनुच्छेद नंबर 40 में आता है, सभी बच्चे याद रखेगा। और इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना कब की गई थी, आपका फ्रेंड्स 1959 के अंदर की गई थी। और आपका फ्रेंड्स कहां पर की गई थी, राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है ना। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले क्या हुई थी, पंचायती राज का गठन हुआ। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे पूछा निम्न में से कौन सा स्तनपायी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका बेटा निम्न में से कौन सा स्तनपायी है, तो स्तनपायी कौन सा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्या होगा, स्तनपायी क्या होगा, वेल। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेल, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत का पहला एक्वा का मतलब क्या है बेटा, पानी। एक्वा का मतलब क्या होता है, पानी। यहां पर जलीय पार्क, एक्वा पार्क का मतलब क्या होता है, जलीय पार्क। आपका भारत का पहला जलीय पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो भारत का पहला जलीय पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहला यहां पर एक्वा पार्क बेटा स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोग बेटा एक बात सोच के चलिए ना कि यहां पर तो आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है। आप लोगों को यहां पर ये इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगा तो मेरा क्या होगा, पॉजिटिव मार्किंग, मतलब मैं गलत क्वेश्चन गलत करता हूं तो मेरे नंबर यहां पर गलत होंगे, कटेंगे। तो इस प्रकार का तो कोई बर्डन नहीं है। जब आप यहां पर इस मैदान के अंदर रुकने की आपकी औकात नहीं है तो उस पेपर में आप ठहर पाओगे, सोच के देखो। यहां पर जब आप लोगों के सामने किसी भी प्रकार का कोई बर्डन नहीं, ये बर्डन नहीं है कि एग्जाम मेरा क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कितने क्वेश्चन मैं कर पाऊंगा, कितने क्वेश्चन मेरे सही है, क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं, ये इस प्रकार का भी फिलहाल आपके दिमाग पर कोई बर्डन नहीं है। जब आप लोग मैदान में नहीं टिक पा रहे हैं तो क्या उस एग्जाम के अंदर टिक पाएंगे, एक बार सोच के देखिए इस बात को। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता था रविंद्रनाथ टैगोर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में क्या मिला था,
नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना। साहित्य के क्षेत्र में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार, सभी बच्चे याद रखिएगा। हरगोविंद खुराना को 1968 के अंदर क्या मिला, यहां पर फ्रेंड्स 1968 के अंदर चिकित्सा के क्षेत्र में, और चिकित्सा में किसमें, जीन कोडिंग के लिए, किसके लिए, जीन कोडिंग के लिए मिला था आपका फ्रेंड्स यहां पर नोबेल पुरस्कार, किसको, हरगोविंद सिंह खुराना को। अमर्त्य सेन को कब मिला, 1998 में मिला आपका फ्रेंड्स यहां पर, किसके लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र के लिए मिला, किसके लिए मिला था, अर्थशास्त्र के लिए मिला। और आपका फ्रेंड्स सीवी रमन को कब मिला, 1930 में आपका फ्रेंड्स भौतिकी के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। और आपका फ्रेंड्स किसके लिए, रमन्स इफेक्ट के लिए, किसके लिए मिला था, रमन्स इफेक्ट के लिए मिला आपका फ्रेंड्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। यदि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे, सुबह आप सभी बच्चे 6:30 बजे, और दोपहर में आप सभी बच्चे 2 बजे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंच जाएंगे दोस्तों। आपका फ्रेंड्स काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध है, तो सभी मेरे शेर श्रेणियों याद रखिएगा कि काजीरंगा प्रसिद्ध है एक सिंग वाले गेंडे के लिए, ठीक है ना। और ये कहां पर स्थित है, असम में स्थित है। ये कहां पर स्थित है, असम में स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सभी बच्चे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, गेंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पर स्थित है, असम में स्थित है, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा आपका फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां अवस्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां अवस्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक में, ठीक है ना। कैगा आपका बेटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां पर है, कर्नाटक के अंदर स्थित है, कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि शांति निकेतन की, यह क्वेश्चन आपका बिल्कुल नया क्वेश्चन है, सभी बच्चे गौर से कीजिएगा। आप सभी बच्चे यहां पर क्वेश्चन पर पहले गौर कीजिए। क्या यहां पर तुमसे पूछा है शांति निकेतन की स्थापना किसने की, तो सभी बच्चे जानते हैं कि शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। आपका फ्रेंड्स विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी, तो यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही की गई थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी, 1915 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली, जिसे आपका 1919 में क्या कर दिया, वापस कर दिया, किसको, नाइटहुड की उपाधि को, सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट बेटे आपसे पूछा गया 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि आप लोगों की फ्रेंड्स यहां पर पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक बनता है। क्या बनता है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक बनता है, जिसके अंदर आप लोगों को बेटा इन क्वेश्चनों को करने की आवश्यकता है। और यहां पर फ्रेंड्स पंचवर्षीय योजना कौन से नंबर की पूछी है, 8वें नंबर की, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहां पर बेटा 1985 से लेकर 1990 तक चली थी आपकी फ्रेंड्स क्या, यहां पर 8वीं पंचवर्षीय योजना, सभी बच्चे याद रखेगा। 1985 के अंदर ही क्या हुआ था, 1985 के अंदर ही आपका बेटा दल बदल विरोधी कानून पास हुआ था, ठीक है ना। दल बदल विरोधी कानून भी कब पास हुआ था, तो दल बदल विरोधी कानून भी आपका बेटा पास हुआ था कब, यहां पर 1985 में। किसके समय में, उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन था, तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री थे आपके फ्रेंड्स राजीव गांधी। उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। आप सभी बच्चे इस बात को भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी बच्चा भूलेगा नहीं। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से एक अम्लीय विलयन का संभव पीएच मान है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आप लोगों के सामने कुछ ऑप्शंस रखे गए, इन ऑप्शंस में से आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसके अंदर बेटा आपका क्या है, अम्लीय विलयन है, मतलब कि उसके अंदर एसिडिक आपको दिया गया है। सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। एसिडिक आपका बेटा यहां पर जब एसिड की बात आती है तो पीएच स्केल पर एसिड कहां से कहां तक होता है, 0 से लेकर 7 तक। 7 पर क्या होता है आपका फ्रेंड्स यहां पर न्यूट्रल, 7 पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। आपका बेटा 7 से लेकर 14 तक क्या होता है, तो 7 से लेकर 14 तक आपके होते हैं यहाँ पर बेस, है ना। 7 से 14 तक क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6, ठीक है ना। 6 नंबर है जो किसको इंडिकेट करता है,
6 नंबर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, पीएच स्केल अम्लीय वर्षा को इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और कितने बच्चे हैं बेटा जो ये चाहते हैं कि साइंस की क्लास हमारी एक स्पेशल स्टार्ट की जाए, ताकि हमारा साइंस का सिलेबस है वो जो अभी तक पेंडिंग रह चुका है या हम लोग बीच में नहीं पढ़े तो साइंस कमजोर हुई है, वो दोबारा से हमारी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सके। तो कितने बच्चे चाहते हैं कि आपके बेटा यहां पर साइंस की क्लास को स्टार्ट किया जाए? 2 बजे डेली आपकी साइंस की क्लास रहेगी, ठीक है ना। ये बात मैं आपको क्लियर कर देती हूं कि साइंस की क्लास आपके दिन में 2 बजे रहेगी। तो कितने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि साइंस की क्लास को स्टार्ट किया जाए? एक बार फटाफट से कमेंट करेंगे सभी बच्चे। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहलाता है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर अहमदाबाद, ठीक है ना। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपके सभी के कमेंट का इंतजार करने लग रही हूं। यदि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट मिलेगा तो जल्दी आपकी साइंस की क्लास है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। अदरवाइज भाई आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो फिर वही बात है, मेहनत करने का फायदा क्या, फिर मेहनत करने का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, वेरी गुड, शाबाश, आंसर कीजिएगा कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू ट्रॉफी रिलेट करती है आपकी फ्रेंड्स हॉकी से, ठीक है ना। किससे रिलेट करती है? हॉकी से रिलेट करती है। ऑप्शन नंबर 1 हॉकी राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखेगा। उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। आपका फ्रेंड्स बिल्कुल क्या है, न्यू क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद में आप लोग बेटा इसे स्क्रीनशॉट भी कर लेंगे, साथ ही अपने दिमाग के अंदर फिट कर लीजिएगा कि उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश है जहां पर पहला क्या किया गया है, डाटा सेंटर स्थापित किया गया। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि हमें ऑप्शंस काटने हो तो राजस्थान तो आपका पश्चिम बंगाल में पहला ऑप्शन कट गया। उत्तराखंड आपका बेटा यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, इनको हम लोग यहाँ पर बेटा क्या कर सकते हैं, उत्तर भारत में 3 ऑप्शन में बच गए। इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे पूछा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन व्यक्ति गया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। और सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 5 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स हिंदी की क्लास, शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, और दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यहां पर अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो यूरी गागरिन था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक ना। यूरी गागरिन जो सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय जी को क्या जाना जाता है बेटा? आपका फ्रेंड्स यहां पर पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम किसके नाम से जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। सभी बच्चे याद रखिएगा। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है भगत सिंह को, ठीक है ना। शहीद ए आजम के नाम से किसको जानते हैं लाडलो? भगत सिंह को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, किसकी याद पर शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। किसकी याद पर टीचर्स डे मनाया जाता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेरी गुड, सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो यहां पर तुमसे पूछा है टीचर्स डे, और टीचर्स डे बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा किसकी याद में बनाया जाता है? एस राधाकृष्णन, जो हमारे देश के फर्स्ट क्या है, पहले उपराष्ट्रपति। हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है? आपके फ्रेंड्स यहां पर एस राधाकृष्णन यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। और आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे याद रखिएगा, हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट आपकी बेटा वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर आपके फ्रेंड्स कौन है? यहां पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी है। इसके साथ ही आपका बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है? देश के पहले प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट
प्राइम मिनिस्टर कौन है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और यहाँ पर बेटा हमारे देश के पहले राष्ट्र, यहाँ पर क्या, हमारे देश के पहले आपसे बेटा क्या पूछा जाएगा, राष्ट्रपति, तो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। फुट एंड माउथ रोग निम्न में से किस प्रमुखतः किस में पाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। फुट एंड माउथ रोग, आप लोगों ने बेटा मुखरी यहाँ पर सुना होगा ना, मुखरी नामक एक रोग वो अपने गांव के अंदर प्रचलन होता है, मुखरी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। मुखरी का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर पशु के पैर और यहाँ पर बेटा मुंह लाल हो जाता है और उससे लगातार क्या रहती है, लार निकलती रहती है, साथ ही पशु ना तो ढंग से खाता है ना पीता है, तो आपका फ्रेंड्स उसको क्या बोलते हैं, मुंहखुरी रोग बोलते हैं। तो फुट एंड माउथ रोग निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में, जिसमें बेटा मवेशी व भेड़, मतलब कि गाय और भेड़ के अंदर, मवेशी व सुअर इनके अंदर भी पाया जाता है, भेड़ व बकरी के अंदर भी पाया जाता है, तो आपका फ्रेंड्स उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तेल दीप की बाती में तेल खालिस्तान के कारण ऊपर चढ़ता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जैसे आपका बेटा ये दिया है और इस दिए के अंदर हमने क्या लगा रखी, बाती लगा रखी है, इस बाती के अंदर से बेटा ये जो तेल इसके अंदर दिए के अंदर है ना, वो आपका तेल की बाती के अंदर वो ऊपर की तरफ कैसे चढ़ता है, आपको इसके बारे में बताना है। वेल डन फ्रेंड्स, की बेटा बहुत बढ़िया आंसर कीजिएगा और सभी बच्चे याद रखेंगे प्रतिदिन सुबह 9 बजे रहेगी आपकी बेटा यहाँ पर मैथ्स की क्लास, आपके लिए 11 बजे रहेगी यहाँ पर रीजनिंग की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करें, वक्त पर क्लास में पहुंचे ताकि फ्रेंड्स आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सकें और आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, केशिका क्रिया से, कैपिलरी प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है बेटा, यहां पर बाती से तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। और कितने बच्चे हैं जिन्हें बेटा आज के क्वेश्चन देखकर ये कॉन्फिडेंस अंदर से आने लग रहा है, कितने बच्चे हैं जिनका खून ये उबाला मारने लग रहा है कि अब की बार तो फौजी की वर्दी पहन के रहूंगा, कितने बच्चों को अपने ऊपर ये विश्वास की भावना आ रही है कि यदि आपका ये ओरिजिन यहाँ पर बेटा ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो अब की बार तो डंके की चोट पे सिलेक्शन लेके रहेंगे, फटाफट से कमेंट करेंगे एक बार सभी बच्चे। आपका फ्रेंड्स, मेरा नाम बेटा रितु है, मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और आप सभी फ्रेंड्स के साथ यदुवंशी सक्सेस पॉइंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ी हुई हूँ। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर बी, पशुपति। यहाँ पर बेटा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ऐसा कौन सा यहाँ पर बेटा अभिनेता है या आपका फ्रेंड्स इसमें से कौन सा ऐसा शख्स है जिसे मरने के बाद में कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया, तो आप लोग सभी कन्नड़ यहाँ पर बेटा कर्नाटक के जो एक अभिनेता हैं जिनका नाम है पुनीत राजकुमार, सभी जानते होंगे पुनीत राजकुमार को। तो आप में से यदि आपने साउथ की फिल्म देखी है तो उसके अंदर इनको देखा भी हुआ है। तो आपका फ्रेंड्स पुनीत राजकुमार है जिन्हें क्या मिला है, मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद में आपका फ्रेंड्स क्या है, यहां पर कर्नाटक रत्न मिला है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन है जो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला है, आप सभी को मैंने पढ़ा रखा है, सभी बच्चे जानते हैं इसके बारे में, दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालिएगा। आपका फ्रेंड्स ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद है जिन्हें सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे कहा जाता है, आपका फ्रेंड्स यहां पर जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसी का नाम बदलकर किया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेगा कि भारतीय
राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कितने बार यहां पर फ्रेंड्स क्या किया गया, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। तो सभी मेरे लाडले याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के द्वारा अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। आप जिस प्रकार से जानते हैं राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां, 352, इसके बाद में 356 और 360, और आपका फ्रेंड्स ये कहां से ली गई है, जर्मनी से ली गई, ठीक ना। जर्मनी के सिद्धांत, आपका बेटा जर्मनी के संविधान से लिया गया क्या, आपात उपबंध, और ये किसके पास होता है, आपात उपबंध है जो आपका फ्रेंड्स राष्ट्रपति के पास होता है। सभी बच्चे याद रखेगा, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स डी राइट आंसर हो जाएगा। किसकी उपलब्धियों का इलाहाबाद शिलालेख में वर्णन किया गया, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, कि यहां पर फ्रेंड्स आपसे पूछा गया किसकी उपलब्धियों का इलाहाबाद शिलालेख में वर्णन किया गया। तो इलाहाबाद शिलालेख किससे रिलेट करते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त से, ठीक है ना। इलाहाबाद शिलालेख बेटा किससे रिलेट करते हैं, समुद्रगुप्त से रिलेट करते हैं। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है मेरे शेरों, भारत का नेपोलियन, है ना। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, सभी बच्चे जानते हैं। इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन बनता है, ये किसको बजाने वाले थे, तो ये वीणा वादक थे। ये क्या थे, वीणा वादक थे। साथ ही बेटा इनकी मुद्राओं पर भी ये वीणा बजाते हुए नजर आते हैं, ठीक है ना। मुद्राओं पर भी क्या वीणा बजाते हुए नजर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस, आपका फ्रेंड्स विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में ये क्वेश्चन करवा रखा है ना। आपका फ्रेंड्स यहां पर ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। मेरे अच्छे पढ़ाने का फायदा तो बेटा तब है जब आप लोग क्लास में एक तो टाइम पर आए, साथ ही अपने कॉन्फिडेंस को यहां पर लास्ट तक बना के रखें, ठीक है ना। यहां पर लास्ट सिरे तक आप लोग बेटा क्लास के साथ पूरे दमखम के साथ बने रहे, पूरी क्लास को अटेंड करें, अपने अंदर ये जुनून रखें कि अब की बार मुझे सिलेक्शन लेना है। और जब भी आपके हौसले कमजोर पड़ने लगे तो एक बार अपने माँ बाप के चेहरे की तरफ देख लिया करो। अब की बार आपके माँ बाप बहुत आस करे बैठे हैं कि मेरे बेटे बेटी अब की बार कामयाब होगी, ठीक है ना। जब भी आपके हौसले, आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़े तो एक बार अपने माँ बाप के चेहरे को देख लिया करो कि वो कब से ये इंतजार कर रहे हैं कि मेरा बेटा बेटी कब ये कहेगा मैं अब की बार मैं भी सिलेक्ट हो गया हूं, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 मार्च को क्या बनाया जाता है बेटा, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल को क्या की गई थी बेटा, यहां पर 1 अप्रैल 1935 को बेटा क्या की गई थी, आरबीआई की स्थापना, ठीक है ना। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहां पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने माँ बाप से बड़ा बेटा अपना मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। हमारे माँ बाप सुबह उठकर हमारे लिए मेहनत करते हैं, चाहे उनके जूते फटे पुराने क्यों ना हो, जूते इसके बाद में उनके कपड़े चाहे फटे पुराने क्यों ना हो, लेकिन हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेटा वो बिल्कुल यहाँ पर तत्पर रहते हैं। तो अपने माँ बाप को सबसे बड़ा अपना मोटिवेशन मानिए, उनके लिए आप भी कुछ करके दिखाइए। और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि अब की बार उनके बच्चे कामयाब हों, एक नया इतिहास रचें। राष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राज्यसभा। राष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी के कारण होता है, आपको फ्रेंड्स इसके बताना है। कई बार आपने देखा होगा ना बेटा, पौधे अपने घर में प्लांट्स वगैरह होते हैं तो उन प्लांट्स की पत्तियों के ऊपर बेटा क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से, जैसे हरे रंग की पत्ती होती है, हरे रंग की जो पत्ती होती है ना उस पे व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट बन जाते हैं। जैसे आपकी ये हरी पत्ती है, ठीक है ना, ये क्या है, हरी पत्ती है, और उसके ऊपर क्या होते हैं बेटा, व्हाइट व्हाइट कलर के इस प्रकार से स्पॉट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, इस प्रकार से स्पॉट बन जाते हैं। और ये जो स्पॉट बनते हैं ना, ये स्पॉट किसकी वजह से, किसकी कमी से बनते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जिंक की कमी से, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स पौधों के अंदर जो व्हाइट बर्ड रोग उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है, यहां पर जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स ए राइट आंसर हो जाएगा। पहली महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में, पहली भारतीय महिला जिसने लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की वो कौन थे, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो बच्चे हमारे बच्चे में फटाफट से लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, पहली महिला जिसने बेटा क्या की थी,
यहां पर सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की वो थी आपकी फ्रेंड संतोष यादव, और 2 बार, ठीक है ना। यहां पर ऐसी कौन सी महिला है जो लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, तो वो थी आपकी फ्रेंड यहां पर संतोष यादव, और जो कहां से बिलोंग करती है, हरियाणा से बिलोंग करती है। किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल यहां पर पुलिस थानों की घोषणा की है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ऐसा कौन सा राज्य जिसके अंदर बच्चों के लिए बेटा क्या बनाए गए हैं, पुलिस स्टेशन बनाए गए, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। बच्चों के लिए पुलिस स्टेशन बना दिया। अब तो एक दिन यहीं पर हम लोग सिरसा में रहते हैं, तो वहां पे एक दिन एक वाक्य हो गया कि बच्चे ने कुछ शरारत कर दी, तो यहाँ पे उस बच्चे को उसके मम्मी पापा डांटने लगे। तो डांटने लगे तो वो सीधा क्या कहता है कि तुम लोग मेरे को डांटो मत। बोला क्यों? बोले यदि डांटोगे ना तो मैं तुम्हारी पुलिस में अंकल के पास कंप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। तो आजकल बच्चों को भी ये पता है कि उनके यहाँ पे राइट्स क्या है, कि वो कहाँ पर शिकायत कर सकते हैं। माँ बाप को भी सीधी धमकी देते हैं, ठीक है ना। आजकल वाले तो, यहाँ पे पहले वाले थे चाहे माँ बाप कितना भी पीट दे कूट दे कोई बात नहीं है, लेकिन आजकल वाले तो सीधी ये धमकी देते हैं कि यदि मेरे को डांटोगे ना तो मैं पुलिस अंकल के पास फोन कर दूंगा, वो आपको उठा के लेके जाएगी। मैं बोली कमाल की बात हो रखी है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में। यहाँ पर किस राज्य ने बच्चों के अनुकूल पुलिस यहाँ पर थानों की घोषणा की है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस नाम से जाने जाते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कि भारत के बिस्मार्क के नाम से किसको जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लौह पुरुष के नाम से भी किसे जाना जाता है, तो लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, इन्हें भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिन्हें बेटा लौह पुरुष, और इसके साथ ही आपका फ्रेंड्स यहां पर है भारत के बिस्मार्क के नाम से जानते हैं। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका बेटा फैराडे के नियम पर, ठीक है ना। किसके नियम पर कार्य करता है, फैराडे के नियम पर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। लोयस पठार खालिस्तान में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। लोयस पठार खालिस्तान में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। लोयस पठार कहां पर स्थित है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। लोयस पठार कहां पर स्थित है, चीन में स्थित है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा कौन सी धातु पाई जाती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जो भी फ्रेंड्स आज सेशन में पहली बनाए, आपको फ्रेंड्स बता दें कि प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास, 9:30 बजे रहेगी आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर रीजनिंग की क्लास, इसके साथ ही सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा बेटा कौन सी धातु पाई जाती है, एल्यूमिनियम धातु सबसे ज्यादा पाई जाती है। सेकंड नंबर पर कौन पाया जाता है, लोहा, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर पर आपकी बेटा क्या पाई जाती है, एल्यूमिनियम, और सेकंड नंबर पर कौन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। सभी बच्चे याद रखिएगा। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। और एक बात हमेशा याद रखना कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है, कि जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लोगे तो हार होगी और ठान लोगे तो जीत होगी। यदि आप लोग आखिरी टाइम में भी ये ठान लेते हैं ना कि मेरे को सिलेक्शन लेना ही लेना है, चाहे इसके लिए मेरे को अब लास्ट समय में दिन रात एक ही क्यों ना करने पड़े, मुझे सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, आप ये लास्ट समय में भी ठान लेते हैं ना बेटा, मैं ये कहती हूं कि आप सिलेक्शन बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, थॉमस कप का संबंध किस खेल से, 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन से। आपका बेटा बैडमिंटन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा।
भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, आप सभी गौर से सुनेंगे। और जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम क्लास में आया, बेटा क्लास में यदि पढ़ना आपको अच्छा लग रहा है, आप कंटिन्यूअसली क्लास लेना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है, तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है, 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। पहला बेटा, यदि कोई भारतीय लगातार क्या रहता है, यहां पर 7 साल तक भारत से बाहर रहता है। यदि कोई व्यक्ति लगातार भारत से 7 साल तक बाहर रहता है, तो आपका फ्रेंड्स उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा आपका फ्रेंड्स वो यहां पर किसी अन्य देश की नागरिकता को हासिल कर लेता है। क्या कर लेता है, यदि वो किसी अन्य देश की नागरिकता को हासिल कर लेता है, तो उसकी बेटा नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और आपका फ्रेंड्स यहां पर तीसरा आधार बनता है कि यदि वो किसी अन्य देश के अंदर, तो यहां पर बेटा 2 साल की या 5 साल की सजा काट लेता है, तो उसके कारण भी उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 टाइम्स है, जिसके अकॉर्डिंग भारत के नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। भारत के यहां पर बेटा भारत के समीप छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सबसे छोटा समुद्री द्वीप कौन सा है जो भारत के पास स्थित है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए। यहां पर मालदीव है जो आपका बेटा भारत के समीप सबसे छोटा समुद्री द्वीप है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सभी बच्चे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से, तो यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किससे है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक से। ठीक है ना, कर्नाटक के अंदर कौन सा यक्षगान है, आपका बेटा केरल के अंदर कौन सा है, कथकली। केरल के अंदर कौन सा है, कथकली। आप सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका तमिलनाडु के अंदर कौन सा है, तमिलनाडु के अंदर आता है आपका बेटा भरतनाट्यम। ठीक है ना, तमिलनाडु के अंदर कौन सा आता है, भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी कहां पर आता है, आपका बेटा आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में आपका कौन सा आता है, कुचिपुड़ी आता है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। मैथ की क्लास आपकी होती है बेटा प्रतिदिन सुबह 9 बजे। ठीक है ना, प्रतिदिन सुबह आपकी 9 बजे रहेगी मैथ की क्लास, सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स इसके साथ ही हिंदी की क्लास शाम को होती है 5 बजे, सभी प्यारे साथी याद रखिएगा। शाम को 7:30 बजे होती है आपके प्यारे साथियों यहाँ पर लूशन जीके की क्लास। और प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। ठीक है ना, यदि हमारे यहाँ पर जीवन में संघर्ष नहीं है, स्ट्रगल नहीं है, यदि हम लोगों को यहाँ पर तकलीफ नहीं मिलती है किसी चीज को हासिल करने में, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है ना, यदि आपके अंदर ये जुनून है कि आपके अंदर यहाँ पर अपनी मंजिल को हासिल करने की आग लगी हुई है ना, तो आप लोग यकीन मानिए कि चाहे आपके सामने कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी दिक्कतें आए, फिर भी आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। तो इसीलिए आपके अंदर जो ये आग जल रही है ना, कि अब की बार वर्दी पहननी है फौजी की, उस आग को जलाए रखें। आपका फ्रेंड्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, एंजल जलप्रपात है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान से यहाँ पर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता की नियुक्ति का प्रावधान है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 165 में। ठीक है ना, अनुच्छेद नंबर 165 क्या करता है, यहां पर महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, अनुच्छेद नंबर आपका फ्रेंड्स 165 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा।
नेक्स्ट आपसे पूछा जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे एक ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन, गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। और जो बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे क्या है, जमशेदपुर स्थित है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है, आपका फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नया क्वेश्चन है और हो सकता है कि ये आपके एग्जाम के अंदर बेटा ये दोबारा से पूछा जाए। ये क्वेश्चन आपका दोबारा से पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर के अंदर इनबिल्ट किए जाएंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनेगा। इसरो किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर जापान के सहयोग से, ठीक है ना। आपका इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, जिसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, आपका बेंगलुरु में स्थित है। और यहां पर इसरो किसके साथ मिलकर, जापान के साथ मिलकर मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान, ठीक है ना। आपकी सोच से बिल्कुल पर, कोई बच्चा सोच रहा है रूस होगा, कोई बच्चा सोच रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका होगा, लेकिन आपकी जापान यहां पर बेटा सोच से बिल्कुल पर है। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान, ठीक है ना। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो राज्यसभा के यहां पर बेटा राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है, तो सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है, लोकसभा उपाध्यक्ष करता है। सभी बच्चे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, तो संभारिक उत्पन्न होते हैं ऑप्शन नंबर बी, बीटा किरण की वजह से, ठीक है ना। बीटा किरण की वजह से क्या होते हैं बेटा, संभारिक उत्पन्न होते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो किसका उदाहरण है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कंप्यूटर का बिल्कुल नया क्वेश्चन है, कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा। आपका बेटा ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है, तो सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा, हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा दर्रा आता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। हिमाचल प्रदेश में कौन सा, कोई बात नहीं बेटा, मैथ की क्लास सुबह 9 बजे होती है, आप सुबह 9 बजे क्लास को अटेंड करके देखिए। यदि आपको समझ में आता है तो प्रतिदिन आप क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है ना। तो जो भी बच्चे आज सेशन में पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से एक बार सभी बच्चे चैट बॉक्स से बाहर जाकर ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा लें। बगल में आप बेटा यहां पर जो आपका क्या है, घंटी का निशान है, घंटी के निशान में आल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि बेटा जैसे ही हमारी क्लास स्टार्ट हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, हिमाचल प्रदेश में स्थित है आपका सिपी किला दर्रा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे लाडलो, मेरे बब्बर शेरों, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि मेंढक के हृदय में कितने यहां पर फ्रेंड्स कक्ष होते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, 3 कक्ष होते हैं। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 3 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, आपका फ्रेंड्स गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, गुजरात के अंदर स्थित है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश के अंदर आपका बेटा कौन सा है, पन्ना टाइगर रिजर्व है ना,
पन्ना टाइगर रिजर्व कहां पर है आपका फ्रेंड्स मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। आपका फ्रेंड्स इसके बाद में राजस्थान के अंदर कौन सा है सरसिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य, सरसिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पर स्थित है आपका फ्रेंड्स ये स्थित है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। किसी तारे के रंग से हमें क्या पता चलता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। किसी तारे के रंग से हमें क्या पता चलता है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो किसी भी तारे के रंग से पता चलता है हमें किसके बारे में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके तापमान उसके टेम्परेचर के बारे में, ठीक है ना। किसी तारे के रंग से हमें क्या पता चलता है उसके टेम्परेचर के बारे में पता चलता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत ही बेहतरीन गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सभी बच्चे यहां पर याद रखेंगे। प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, सुबह 6:30 बजे रहेगी आपकी जीके की क्लास, और दोपहर में 2 बजे सभी बच्चे जीके की क्लास के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे, और आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा बेटा क्या की गई थी, बंगाल गजट की स्थापना की गई, ठीक है ना। बंगाल गजट की स्थापना किसने की थी, जेम्स अगस्टस हिकी ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। भारत की प्रमुख एडवोकेट यहां पर क्या एडटेक बाइजूब ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहला का ग्लोबल इन्वेस्टर नियुक्त किया है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपकी फ्रेंड्स भारत के अंदर एक एजुकेशन एप्लीकेशन है जिसका नाम है बाइजूब, ठीक है ना। वो क्या है आपकी फ्रेंड्स एजुकेशन की यहाँ पर क्या है एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो बाइजूब का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यहां पर फ्रेंड्स विराट कोहली को, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य कौन सा है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य आपका बेटा तेलंगाना है। अब तो हमारे देश के अंदर क्या है 28 राज्य हैं और आपके बेटा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। 8 क्या है केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन फ्रेंड्स जिस टाइम पर तेलंगाना की स्थापना हुई थी, क्या हुई थी, तेलंगाना की जिस टाइम पर स्थापना हुई थी उस टाइम पर बेटा वो किस राज्य के रूप में इंगित किया गया था, 29वें राज्य के रूप में इंगित किया गया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और आपका फ्रेंड्स ये कहां पर स्थित है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया था वो अजमेर में स्थित है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या बनवाई की थी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कहां पर स्थित है आपकी फ्रेंड्स, ये स्थित है दिल्ली के अंदर। फतेहपुर सिकरी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में इसे किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अकबर ने बनवाया था, सभी बच्चे याद रखिएगा, है ना। और आपका फ्रेंड्स सिकंदर के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा आपका फ्रेंड्स क्या किया गया था, आगरा की स्थापना की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, अजमेर, सभी बच्चे याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग बेटा ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। और बेटा आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या है, अगले साल का जो यहाँ पर आप लोगों के लिए नई जो, ठीक है ना, आप लोगों के लिए एसएससी के द्वारा एक और नया यहाँ पर आपके लिए तोहफा है वो पेश कर दिया गया है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अब जो बच्चे अभी तक डिले चल रहे थे ना कि अभी तो मेरी एज नहीं हुई है, अभी तो मेरी एज हुई नहीं है, तो आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात सुन लीजिएगा, एमटीएस, एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, इसके बाद में दिल्ली पुलिस, आपकी फ्रेंड्स सभी की एग्जाम डेट भी दे दी है और कब से आपकी रिक्रूटमेंट जारी की जाएंगी वो डेट भी आपको बता दी गई है। तो आप लोग जो बच्चे अभी तक क्या चल रहे थे ना, यहाँ पर डिले चलने लग रहे थे कि अभी तो मेरी एज नहीं हुई है, तो आप लोग बेटा सुधर जाइए अब, ठीक है ना। अपनी कमर को कस लीजिए, टाइम पर क्लास में आ जाइए। मैं ये कह रही हूं कि यदि आप लोग 6 महीने ईमानदारी से क्लासेस अटेंड करेंगे, 6 महीने मांग रही हूं सिर्फ आपसे,
जो बच्चा आज मेरी क्लास में है 6 महीने डट के ईमानदारी से मेहनत कर लो, अब की बार तुम 6 महीने के अंदर अपना सिलेक्शन लेके जाओगे। और किसी के माई के लाल में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारे को सिलेक्शन लेने से नहीं, ठीक है ना। एमटीएस की साल में 2 बार यहाँ पर जॉब निकलेंगी आपकी। और जो बच्चा अभी तक सोया हुआ था, बेटा जाग जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो यदि आप लोग नौकरी चाहते हो तो, ठीक है ना। ये मान के चल लेना कि ये तुम्हारी लाइफ का आखिरी मौका है तुम्हारे पास, ये मौका दोबारा कभी भी नहीं आएगा आपके पास लौट के, मैं बिल्कुल साफ कह रही हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोगों को मार्च के अंदर आपके, ठीक है ना, CHSL का एग्जाम मार्च के अंदर है आपकी फ्रेंड्स। यहां पर है शाम को 7:30 बजे होती है जीके की क्लास, सुबह आपकी 6:30 बजे होती है जीके की क्लास, और दोपहर में 2 बजे जीके की क्लास। ईमानदारी से मेहनत कर लो बेटा। ये जो ये मान के चलिएगा, ये जो भर्तियां आपके लिए निकलेंगी ना, ये भर्तियां तुम्हारे जीवन की आखिरी भर्तियां मान के ना, तब मेहनत करोगे ना तभी सिलेक्शन होगा। ये सोच के चलोगे कोई बात नहीं, अब की बार नहीं होगा तो फिर कर लेंगे, अब की बार नहीं होगा तो फिर कर लेंगे। एक टारगेट बनाओ, चाहे तुम्हें एमटीएस की भर्ती नौकरी चाहिए तो एमटीएस को टारगेट बनाओ, चाहे तुम्हें CHSL की चाहिए तो CHSL को टारगेट बनाओ, सीपीओ की चाहिए तो सीपीओ को टारगेट बनाओ, जीडी की चाहिए तो जीडी को टारगेट बनाओ, और टारगेट बनाकर आप लोग फिर मेहनत करो, ठीक है ना। एमटीएस 2 बार आपकी इस साल में वैकेंसी 2 बार निकलेंगी आप लोगों की, ठीक है, एक बार मार्च में और दूसरी जुलाई अगस्त में। तो अब की बार आप जो भी एग्जाम लेके चले, बिल्कुल ये मान के चलना कि लास्ट भर्ती की मान के तब मेहनत करना। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहां पर माइकोबैक्टीरियम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो बच्चा ये सोच के काम करेगा ना कि मेरे पास ये आखिरी मौका है, मेरे पास दोबारा मौका नहीं आने वाला है, और वो बच्चा इस बात को सोच के मेहनत करेगा तो उसका अब की बार सिलेक्शन होगा। और जो ये सोच के चलेगा ना कोई बात नहीं, इसमें नहीं हुआ तो अगले में हो जाएगा, अगले में नहीं हुआ तो अगले में हो जाएगा, उस बच्चे का कभी सिलेक्शन नहीं होता। मैं जब कहती हूँ ना आपको, जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए बरसों, और जिसने कहा आज उसी ने किया राज, ठीक है ना। आप लोग ये बात मान के चलना कि जिस बच्चे ने कहा ना कि अब की बार मुझे SSC MTS चाहिए, तो और मतलब चाहिए, तो MTS के पीछे जो बच्चा लग जाएगा ना उसका सिलेक्शन होगा। जो ये कहेगा MTS में नहीं हुआ चल CHSL का भर लेते हैं, CHSL में नहीं हुआ चलो MTS का फिर आ गया फिर भर लेते हैं, चलो इसमें नहीं हुआ तो CPO का भर लेते हैं, CPO में नहीं हुआ तो चलो CGL का भर लेते हैं, उस बच्चे का सिलेक्शन कभी नहीं होगा, जिंदगी भर में भी नहीं होगा उसका सिलेक्शन। लेकिन जो एक टारगेट मान के चलेगा और उसके ऊपर काम करेगा उसका सिलेक्शन अब की बार होगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 83 का क्या, यहां पर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलाश पर्वतमाला से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आएगा मजा पढ़ाने में, ठीक है ना, अब आएगा मजा पढ़ाने में, और तुम लोगों को पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि जब आपके सामने ऑप्शंस रहते ना तभी पढ़ा जाता है। आपका फ्रेंड्स किस पैरामिलिट्री फोर्स में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया गया है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पैरामिलिट्री के अंदर आपके बेटा अब मैथ को भी स्ट्रॉन्ग करवाएंगे। अब यहाँ पे बेड़ा उठा लिया ना, तो अब की बार बेटा मैथ का भी यहाँ पे वही बात है, मेरे को कमर तो कसनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अब की बार मैथ के अंदर भी तुम लोगों को बिल्कुल पूरे नंबर स्कोर दिलवा के छोड़ूंगी, चाहे मेरे को दिन रात एक करना पड़े। अब की बार मैंने तो ये ठान लिया कि इन जो आप लोगों की भर्तियां निकलेंगी ना, 1 साल के अंदर सीखूंगी भी और सिखाऊंगी भी, और अब की बार तुम्हारा सिलेक्शन दिलाऊंगी, और खुद पेपर दूंगी, अब की बार मैं खुद दूंगी, अब की बार पेपर जो फार्म मेरे एज के अकॉर्डिंग निकलेगा वो फार्म मैं खुद भरूंगी। अब की बार तुम्हें भी सिलेक्शन दिलाना है और मेरे को भी सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। अब की बार वही बात है कि तुम्हारा भी सिलेक्शन लेटर हाथ में लेके और मैं मेरी तरफ से लेके, अब की बार दोनों पक्ष है ना, जबकि मेहनत करते टीचर भी और स्टूडेंट भी, ठीक है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर क्या 1, आपका बेटा CRPF करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जब मम्मी सुबह मदानी लगाती है ना, तो मदानी लगाती है तो उस टाइम पर आपका फ्रेंड्स यहाँ पर लस्सी है वो नीचे रह जाती है और घी ऊपर आ जाता है, तो उसके पीछे यहाँ पर उसके ऊपर आने की वजह क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। अब केंद्रीय बल है जिसके कारण आपका बेटा क्या होता है, यहाँ पर दूध को जब मथा जाता है तो दूध यहाँ पर घी ऊपर आ जाता है, सभी बच्चे
याद रखिएगा, ठीक है ना। वंदे मातरम गीत लिखा किसके द्वारा गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त को बेटा किस रूप में मनाया जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। यस बेटा, अरे इतनी बढ़िया खुशखबरी बताने के बाद भी लाइक नहीं करे ना, बड़े निकम्मे लोग हो तुम लोग, ठीक है ना। इतने निकम्मे और घटिया लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। इतनी बढ़िया बात बताने के बाद में भी तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। वो बंद कर दी गैस, गैस बंद कर दी। आपका फ्रेंड्स वंदे मातरम, यहाँ पर क्या, वंदे मातरम गीत किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राजीव गांधी का यहाँ पर जन्म दिवस किसके रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी बच्चे याद रखिएगा। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म है वो किसके रूप में मनाया जाता है, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है करेक्ट आंसर हो जाएगा एकता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को, ठीक है ना। 31 अक्टूबर को क्या बनाया जाता है, एकता दिवस बनाया जाता है। किसकी याद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में, राजीव गांधी की याद में सद्भावना दिवस बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पेसमेकर का संबंध किससे है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पेसमेकर का संबंध किससे है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, पेसमेकर रिलेट करता है किससे, ऑप्शन नंबर आपका बेटा डी, हृदय से, ठीक है ना। पेसमेकर किससे रिलेट करता है, हृदय से रिलेट करता है। सभी बच्चे याद रखेगा। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर दिमाग से रिलेट करता है, सीटी स्कैन, ठीक है ना। सीटी स्कैन किससे रिलेट करता है, दिमाग से रिलेट करता है। आपका बेटा ईईजी किससे रिलेट करता है, दिमाग से। ईसीजी किससे रिलेट करता है, आपके फ्रेंड्स यहाँ पर ब्रेन से। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, हृदय। सभी बच्चे याद रखेगा। केरल राज्य विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। केरल राज्य विश्व भर में बेटा किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरम मसाले, ठीक है ना। गरम मसाले के संवर्धन के लिए किसको जाना जाता है, केरल राज्य को विश्व भर में जाना जाता है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपसे बेटा क्या पूछा गया है, अंडर 19, ये क्वेश्चन आपका बेटा करंट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके पेपर में बिल्कुल रखा मिलेगा, ठीक है ना। ये आपका करंट का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा ये जो आपका यहाँ पर क्या गेम है ना, ये आगे होने वाला है कि अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अंडर 19 बेटा मेरी जो मेहनत है ना वो सफल तो तभी होगी जब आप लोग यहाँ पर टाइम पर क्लास में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो अपनी और आपकी लड़ाई है ना वो इसी बात को लेकर है कि आप टाइम पर क्लास में नहीं आते हैं। शाम को आप लोगों को डेली बता रखा है 7:30 बजे जीके की क्लास, सुबह 6:30 बजे जीके की क्लास और दोपहर में आपके बेटा 2 बजे जीके की क्लास। इनके अंदर से यदि आपका एक भी जीके का क्वेश्चन मिस होता है तो मतलब कि आप अपने सिलेक्शन को खुद लात मारने लग रहे हैं, ठीक है ना। जो बच्चा एक भी क्वेश्चन मिस करता है ना क्लास के अंदर से, ये मान के चलिए वो अपनी सिलेक्शन को खुद लात मारने लग रहा है। वो खुद नहीं चाहता कि मैं सिलेक्ट हूं। फर्स्ट क्वेश्चन से जुड़ोगे, एक एक क्वेश्चन को सुनोगे, तब जाके बात बनेगी। आप लोगों का बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्रीलंका। सभी बच्चे याद रखेगा। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, श्रीलंका। और जिस बच्चे ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो एक बार जबरदस्त तरीके से सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अब की बार तो क्या है ना, मेहनत बहुत ही बेहतरीन तरीके से करनी है। जिस बच्चे ने अब तक कंजूसी कर रखी थी कि बता नहीं सब्सक्राइब करूं या नहीं करूं, यदि आप मेहनत करनी है ना डट के, तो आप लोग फ्रेंड्स यहां पर है डेली क्लास में टाइम पर पहुंचो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तुरंत आपके पास यहां पर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपका फ्रेंड्स बिहार पुलिस के लिए आप लोगों की बेटा रीजनिंग होने लग रही, रीजनिंग आपकी नहीं आनी, हिंदी होने लग रही है, जीके आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जनरल साइंस आपके होने लग रही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके बाद में आपकी हिंदी है वो भी होने लग रही है, ठीक है ना। मैथ आपका होने लग रहा है। आप लोगों को भाई बिहार तो खुद जीके तो खुद पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि मुझे बिहार जीके नहीं पता है। मैं किसी पर्टिकुलर दूसरे राज्य के बारे में इतना नहीं जानती हूँ, उस मेरे से ज्यादा आप अपने राज्य के बारे में खुद जानते हैं। तो बिहार जीके की कोई भी अच्छी बुक उठाइए, उसमें से आप पढ़िए। नेशनल और इंटरनेशनल जीके में आपको करवाने लग रही हूँ, ठीक है ना। नेशनल इंटरनेशनल जीके होने लग रही है, जनरल अवेयरनेस होने लग रही है,
रही है, करंट अफेयर हो रही है, जनरल साइंस आपकी होने लग रही है, और सारी चीजें तो आपकी हो ही रही हैं। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर टाइफाइड के, यस बेटे आंसर कीजिएगा, कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो टाइफाइड से इफेक्टेड होती है आपकी आंत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मस्तिष्क से होता है अल्जाइमर, मस्तिष्क से होता है अल्जाइमर रोग से इफेक्टेड होता है आपका फ्रेंड्स अमाशय। यहां पर फ्रेंड्स उसमें HCl की मात्रा बढ़ जाती है तो गड़बड़ी हो जाती है। अग्नाशय के अंदर आपकी इंसुलिन जब प्रॉपर ढंग से सेक्रेट नहीं होता है तो आपका फ्रेंड्स मधुमेह की बीमारी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। CAD का पूर्ण रूप क्या है आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन है ये किसका है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो कंप्यूटर की भाषा में जितनी भी आपकी बेटा फुल फॉर्म्स बनती हैं, जितनी भी क्या बनती हैं, फुल फॉर्म्स बनती हैं, उन सभी फुल फॉर्म्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD एंड द CAD इज, यहाँ पर क्या CAD की जो फुल फॉर्म होगी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD, ठीक है ना। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज द फुल फॉर्म ऑफ CAD, आप सभी बच्चे याद रखेगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका बेटा अगला क्वेश्चन है कि गारो खासी जैंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गारो खासी जैंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स बिल्कुल CHSL के लिए उपयुक्त रहेगा, क्यों नहीं रहेगा उपयुक्त है। चाहे CHSL की तैयारी करो, MTS की तैयारी करो, HGD की तैयारी करो, यहाँ पर CPO की तैयारी करो, यहाँ तक कि CGL की भी तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी बिल्कुल उपयुक्त रहेगा, कोई कमी नहीं है कंटेंट के अंदर, ठीक है ना। आप लोगों का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि जो SSC के एग्जाम के अंदर पूछा गया और मेरे पढ़ाए हुए में से आपका वो क्वेश्चन ना हो। SSC का हर आपका पैटर्न, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, आपके बेटा कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, आपके गेम से रिलेटेड क्वेश्चन हो, हर एग्जाम के क्वेश्चंस को यहाँ पर इनबिल्ट किया गया है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। मेघालय के अंदर गारो खासी जैंतिया पहाड़ियां स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जर्मन सिल्वर में इनमें से कौन सा नहीं होता, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो जर्मन सिल्वर में कौन सा नहीं होता, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, सिल्वर नहीं होता। जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता, सिल्वर नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वेदांग की कुल संख्या कितनी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो वेदांगों की जो टोटल संख्या वो कितनी है, 6 है, आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कौन सा ऐसा राज्य जिसके अंदर पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आपका फ्रेंड्स पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी है, उत्तर प्रदेश की, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। आपका बेटा एरिया के अकॉर्डिंग कौन है, तो एरिया के अकॉर्डिंग है राजस्थान, ठीक है ना। और आपका फ्रेंड्स जब आपसे पॉपुलेशन की बात की जाती है तो उत्तर प्रदेश, और जनसंख्या घनत्व की जब बात होती है, किसकी बात होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी की जब बात होती है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी की जब बात होगी तो आपका फ्रेंड्स फिर कौन हो जाएगा, बिहार, ठीक है ना। बिहार का जनघनत्व क्या है, सबसे अधिक है, 1 किलोमीटर पर 1100 यहाँ पर 4 लोग मिलते हैं। तो जनघनत्व सबसे अधिक किसका है, यहां पर बिहार का। सबसे कम किसका है, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व, ठीक है ना। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका, अरुणाचल प्रदेश का। एक यहां पर किलोमीटर पर कितने लोग मिलते हैं, 17 लोग। और सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की, ठीक है ना। सबसे कम जनसंख्या किसकी है, सिक्किम की है। आपकी फ्रेंड्स यहां पर अगली जो बात आती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका, बिहार का। सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी, उत्तर प्रदेश की। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर फ्रेंड्स आपका सी। नेक्स्ट आपसे पूछा विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका फ्रेंड्स 9:30 बजे रहेगी आपकी रीजनिंग की क्लास। इसके साथ ही आपके फ्रेंड्स यहां पर सुबह 6:30 बजे रहेगी जीके की क्लास, 9 बजे रहेगी आपकी मैथ की क्लास। तो जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम क्लास में आए, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम क्लास में आए, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और कितने बच्चे हैं जो यहाँ पर बेटा सुबह 6:30 बजे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ क्लास में जुड़ेंगे, कितने बच्चे हैं जो ये आज अपना टारगेट बना के रखेंगे कि सुबह 6:30 बजे मैं पहले क्वेश्चन के साथ क्लास में जुड़ूंगा, शाम को 7:30 बजे। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर पुष्कर झील कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। पुष्कर झील कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भाई तुम लोगों को यहाँ पे 1-2 साल 2 साल हो गए, किसी बच्चे को 3 साल हो चुके हैं। जब विजयंत को 1-2 साल हो जाएंगे ना, उसके बाद में तो ये भी दे दनादन दे जवाब देगा।
और क्लास में बेटा सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आता है, YSP लाइव क्लास सर्च करके आप बेटा क्लास में आया करें, ठीक है ना। YSP लाइव क्लास सर्च करके आप क्लास में आ जाया करें। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, पुष्कर झील आपके बेटा कहां पर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। सभी बच्चे याद रखेगा, अंतनाग, बैरीनाग, नागिन झील, जिसके पीछे भी नाग नागिन लगता है, क्या लगता है, जिसके पीछे भी नाग नागिन लगता है वो सभी के सभी कहां पर है, आपकी जम्मू कश्मीर में। चाहे अंतनाग हो, चाहे बैरीनाग हो, चाहे आपकी अनंत यहाँ पर बेटा नागिन झील हो, वे सभी की सभी यहाँ पर क्या है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। सभी बच्चे याद रखेगा ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बेटा मैंने आपको ये कब कहा है कि भाई सुबह 6:30 बजे आप लोग मेरी क्लास के लिए पर्टिकुलर बैठिए। भाई मेरी तो काफी तेज आवाज है, आप लोगों को मैंने ये कह रखा है बेटा आप लोग वीडियो को चला के छोड़ दीजिए, आपके कान में क्वेश्चन जाने जरूरी है। मैंने ये तो आपको कभी नहीं कहा कि भाई मैं जब क्लास ले रही हूँ, जीके की क्लास आपको दी जा रही है तो उस टाइम पर आप बैठकर ही पढ़िए। सिर्फ आपके दिमाग में क्वेश्चन जाना चाहिए, उसका आंसर जाना चाहिए। देखिए मैथ और रीजनिंग की क्लास तो ऐसी है जिसके अंदर कॉपी पेन आपको लेके बैठना पड़ेगा। हिंदी की क्लास में भी आपको बैठना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर जो त्रुटियां उनको देखना पड़ता है। लेकिन जीके की क्लास के साथ तो मैंने ऐसी कोई कंडीशन आपके ऊपर लगाई नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे काम करते करते सुन के उन चीजों को याद कर सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। सभी बच्चे याद रखेगा। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार, यहां पर क्या शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। मुंबई का आपका बेटा शेयर बाजार सबसे बड़ा है। सभी बच्चे याद रखेगा। दूध की शुद्धता मापने का यंत्र होता है, यहाँ पर बेटा दूध की शुद्धता को मापने के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको करवाया भी था कि लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पानी की जो यहाँ पर जांच है वो किस सिद्धांत पर बेटा बनाई जाती है। तो सभी को उस टाइम पर पढ़ाया था कि आपका फ्रेंड्स आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लैक्टोमीटर, हाइग्रोमीटर और आपका फ्रेंड्स यहाँ पर किसको, आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो पनडुब्बी जहाज वगैरह उनको बनाया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लैक्टोमीटर किसके लिए, दूध की शुद्धता को नापने के लिए। समुद्र की गहराई को फेदोमीटर के द्वारा, दाब को मापने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है, हाइड्रोमीटर के द्वारा जल की मात्रा को नापने के लिए। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स डी। प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहां स्थित हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं कहां स्थित है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं कहां स्थित है, महाराष्ट्र में। आपका फ्रेंड्स कहां पर है, महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कहां पर है, मुंबई के समीप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ था, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भाई लाइक काउंटर में ना बड़ी यहाँ पर बेटा आप लोगों ने हेराफेरी कर रखी है। यदि आपको पढ़ना अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी बच्चे दिल खोल के लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन वक्त पर पहुंच जाए, आपका फ्रेंड्स को भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। यहां पर फ्रेंड्स कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ था, तो भारत देश के अंदर क्या हुआ था, कबड्डी खेल का उद्भव। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो सभी बच्चे जानते हैं कि गायत्री मंत्र आपका फ्रेंड्स ऋग्वेद में है ना। गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, जो आपका फ्रेंड्स यहां पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। लोकसभा के अंदर बेटा कितने, या आप टाइम बता दें, बिल्कुल बताएंगे कि आपकी बेटा जीके की क्लास एक होती है शाम को 7:30 बजे, एक क्लास होती है सुबह आपकी 6:30 बजे। सुबह 6:30 बजे वाली एग्जैक्ट क्लास 6:30 बजे आपकी स्टार्ट हो जाती है। सभी बच्चे टाइम पर क्लास में पहुंचे। दोपहर में आपकी बेटा 2 बजे होती है जीके की क्लास, कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 552 सदस्य होते हैं। आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एम्पियर क्या नापने की इकाई है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो एम्पियर से हम किसको नापते हैं, आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करंट को। ठीक है ना, करंट को हम नापने के लिए किसका यूज करते हैं, एम्पियर का यूज करते हैं। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। भारत में
यस बेटे, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई? 1853 में, है ना। 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन को बिछाया गया था आपका फ्रेंड्स से। मुंबई से लेकर थाने तक पहली आपकी क्या चली थी? ट्रेन चली थी, है ना। मुंबई से लेकर थाने तक आपका फ्रेंड्स यहाँ पर क्या, मुंबई से थाने तक आपकी बेटा पहली रेल चली, जिसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? 34 किलोमीटर की दूरी, 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? आपका बेटा प्लेनेट कहते हैं, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले को हम क्या कहते हैं? उपग्रह, यानी कि सैटेलाइट कहते हैं। शहद में मुख्यतः होता है, क्या होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, शहद में मुख्य रूप से होती है कार्बोहाइड्रेट। क्या होती है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एप्पल क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। एप्पल वो सेब है ना, वो जो आधा कटा हुआ सेब होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एप्पल क्या है? आपको इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो एप्पल क्या है बेटा? चौथी पीढ़ी का यहाँ पर फ्रेंड्स एक कंप्यूटर है, ठीक है ना। चौथी पीढ़ी का, 4th जनरेशन का एक कंप्यूटर है। कौन सा? एप्पल, ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे गौर से क्वेश्चन का, क्लासेस का टाइम टेबल बिल्कुल बताएंगे। सुबह आपकी 6:30 बजे होती है जीके की क्लास। आपके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 9 बजे होती है मैथ्स की क्लास। इसके बाद में आपके फ्रेंड्स यहाँ पर 11 बजे रहेगी रीजनिंग की क्लास, 2 बजे रहेगी आपकी बेटा जीके की क्लास। कोई भी बच्चा क्लास को मिस ना करे, वक्त पर क्लास में पहुंचे ताकि आप क्लास का भरपूर फायदा उठा सके। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद आपका बेटा, जिसमें मंत्रों का उच्चारण है, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। सभी जी यहाँ पर बेटा सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ, ठीक है ना। आपका सिद्धार्थ राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखें। वो हंस की यहाँ पर ये कहानी तो याद होगी ना, जिसमें एक आपका देवदत्त था और दूसरा क्या था? सिद्धार्थ। और यहाँ पे देवदत्त ने क्या किया था? तीर मारा था। किसको? हंस को। और सिद्धार्थ ने क्या किया था? उसे बचाया था। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां, ठीक है ना। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां को वास्तुकला का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल। वास्तुकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? तो आपका बेटा शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है, ठीक है ना। आपका बेटा आर्किटेक्चर का गोल्डन टाइम किसको कहते हैं? शाहजहां के शासनकाल को कहते हैं। इसके साथ ही जहांगीर के शासनकाल को क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्णकाल, है ना। जो आपका बेटा चित्रकला का स्वर्णकाल है वो किसके शासनकाल को कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। अकबर का शासनकाल है वो मुगलों में क्या है? स्वर्णिम काल है। यहाँ पर अकबर का जो शासनकाल है स्वर्णिम काल है। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किसने? अकबर क्यों मरवाएगा? उसका तो पिता था वो। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा? हुमायूं ने मरवाया। कौन मरवाया था? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हामिदा बानो बेगम ने, जो क्या थी? अकबर की माता थी। क्या थी? अकबर की माता। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कांच मिश्रण है, पीतल मिश्रण है, इस्पात मिश्रण है, लेकिन ग्रेफाइट आपका मिश्रण नहीं है। तो आपका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ये क्या है? एक अपरूप है। किसका अपरूप है? कार्बन का अपरूप है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा बेटा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताएं। निम्नलिखित
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? तो सुरक्षा बेटा किसमें नहीं आती है? राज्य सूची में नहीं आती। बाकी आपका कृषि भी आता है, जेल भी आती है, सिंचाई भी आती है राज्य सूची में, लेकिन सुरक्षा नहीं आती। सभी बच्चे याद रखिएगा। आपका फ्रेंड्स व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9518151414 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। YSP लाइव क्लास सर्च करके आप बेटा क्लास में आ जाया करें। जो बच्चे अभी तक क्लास में यहाँ पर बेटा टाइम पर नहीं पहुंचते हैं, YSP लाइव क्लास सर्च करके क्लास में आ जाया करें। और YSP लाइव क्लास भी बेटा आपकी क्या है, यहाँ पर एप्लीकेशन, यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी एप्लीकेशन भी, और एप्लीकेशन को सभी बच्चे डाउनलोड कर लेना, क्योंकि एप्लीकेशन के माध्यम से आपको बेटा अब यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आप लोगों को यहाँ पर सभी चीजें आपका, यदि आपको विश्वास है तो मैं, यदि आप लोग यदुवंशी सक्सेस पॉइंट पर विश्वास करते हैं, हमारे ऊपर आप विश्वास करते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर बेटा बिल्कुल एक अनोखा सिलेबस यहाँ पर 100% आप लोगों को यहाँ पर वादा दिया जाता है कि अब की बार आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा। आप लोगों को जो कंटेंट अब की बार दिया जाएगा ना, वो कंटेंट वो होगा जो आप लोगों की सिलेक्शन की चाबी होगी, ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपनी एप्लीकेशन YSP लाइव क्लास को डाउनलोड नहीं किया है, तो सभी बच्चे यहाँ पर ब्लू कलर की जो लिंक लाइन है आप इसे टच कीजिए, YSP लाइव क्लास को बेटा आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और अब मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आज 115 में से कितने बच्चों ने यहाँ पर बेटा यहां पर क्या स्कोर किया है? 115 में से आपका क्या स्कोर रहा है? चाहिए आपका एक ही आंसर आपने अटेंड किया हो तो वो भी आप बताइए कि कितना आज आपका स्कोर रहा है, ठीक है ना। आपका फ्रेंड्स जीके की क्लास रहती है एक आपकी शाम को यहाँ पर 7:30 बजे, एक क्लास रहेगी आपके बेटा शाम को 7:30 बजे। इसके साथ ही एक क्लास सुबह 6:30 बजे और एक क्लास रहेगी आपके बेटा दोपहर में 2 बजे। सभी बच्चे याद रखिएगा। आपके फ्रेंड्स यहाँ पर है, हिंदी की क्लास रहेगी शाम को 5 बजे, हिंदी की क्लास रहेगी शाम को 5 बजे। आपके फ्रेंड्स मैथ की क्लास रहेगी 9 बजे, ठीक है ना। मैथ्स की क्लास रहेगी सुबह 9 बजे। सभी बच्चे याद रखिएगा। आपके बेटा रीजनिंग की क्लास रहेगी, सभी बच्चे याद रखिएगा, प्रतिदिन शाम को 9:30 बजे और सुबह रहेगी आपकी 6:30, यहाँ पर बेटा 11 बजे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपके पास सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आपका फ्रेंड्स जो यहाँ पर बेटा जो भी बच्चे आज सच में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना।